नमो अरहन्तारं नमो सेधारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरम्। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना एक नया टॉपिक है और आज के टॉपिक का नाम है अहिंसा। अहिंसा अरे एक यार, विवेचन एक टॉपिक का नाम है। ठीक है, चलो। बैठ जा। आ, नहीं, ये लच्छा आज लच्छा आवाज तुम्हारे की आवाज नहीं जा रही जिंदगी। हेलो, चलिए। लास्ट क्लास में हमने उपयोग इस टॉपिक पे चर्चा करी थी और काफी सारी चीजें हमने उसमें नहीं जानी थी। और आज हम अपनी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है अहिंसा। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? जी हाँ आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, चलिए। जैसे आवाज नहीं आ रही है सही से, एक बार नेटवर्क चेक कर लेना। चलो, तो आज के अपने टॉपिक का नाम है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा एक बहुत व्यापक शब्द है। आपने कई बार सुना होगा अहिंसा को पालो, अहिंसा परम धर्म है। एक सूक्ति, एक सेइंग आप सभी ने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। एक ऐसी पंक्ति भी आपने सुनी होगी। क्या बोला? फिर से आप ध्यान से सुनना। अहिंसा परमो धर्म, मतलब क्या कि भैया किसी व्यक्ति को धर्म करना था। ठीक है, तो वो बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि भैया धर्म किसका नाम है, व्हाट इज धर्म, हम कैसे पालें धर्म। तो अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक सलाहें दी कि भैया क्या करो, तुम्हें धर्म करना है ना, तो एक काम करो। क्या करो? कि भैया हवन करो, तुम पूजा पाठ करो, तुम क्रियाएं करो, व्रत करो, उपवास करो, सब कुछ करो, तुम्हारा धर्म हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को ऐसे उपदेश देने वाले भी मिल गए, एक व्यक्ति को ऐसे उपदेश देने वाले भी मिले कि भैया खान पान शुद्ध रखो, पूजन भक्ति करो, तुम्हारा धर्म हो जाएगा। एक व्यक्ति को तो हिंसा में धर्म है ऐसे बताने वाले भी मिल गए कि भैया अपने मत पे पोषण करना है और जीवों की हिंसा करने से धर्म होता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी प्रचलित है, ऐसी ऐसी मान्यताएं भी। तो एक व्यक्ति ऐसा था कि उसे धर्म पालना था, तो वो बहुत जगह घूमा, बहुत जगह उसने पूछा कि व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है, हम कैसे पालें धर्म। तो वो घूमते घूमते पूरी दुनिया में पहुंचा, पूरी दुनिया में हर एक से पूछ आया कि धर्म क्या है। तो सब लोगों ने अलग अलग मान्यताएं बताई। अब वो जब घूम घाम के जैन धर्म के पास आया और किसी जैनी से पूछा कि व्हाट इज धर्म, हम जैन धर्म को कैसे पालन कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा उत्तर हमारे आचार्यों ने दिया और उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म। क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, मतलब सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म अगर किसी को कहा जाए तो उसका नाम है अहिंसा। ये समझ लो कि हमारे जैन धर्म की नींव अगर किसी पे टिकी हुई है, हमारा जैन धर्म किसी पे टिका हुआ है, वो है अहिंसा। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, हमारे जैन धर्म में तो उपवास भी है, व्रत भी है, सब कुछ है, और आप कह रहे हो कि सिर्फ अहिंसा पे टिका हुआ है। लेकिन आप ध्यान में रखना, कोई भी व्रत, कोई भी तप, कोई भी उपवास तभी तक सार्थक होता है जब तक अहिंसा हो रही हो। और जैसे यदि उसके साथ हिंसा होने लगे तो वो तप नहीं कहलाता, वो उपवास नहीं कहलाता, वो लंघन कहलाने लगता है, मतलब वो छोड़ देने योग्य होता है। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे जितने भी धर्म हैं, सब कुछ है वो एक अहिंसा पे टिका हुआ। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अहिंसा क्या है। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ, हमारा पूरा जैन धर्म एक अहिंसा पे टिका हुआ है। तो फिर एक कॉमन सी चीज है कि सभी को एक क्वेश्चन होगा कि अहिंसा होती क्या है, व्हाट इज अहिंसा। तो देखो, अगर मैं किसी भी दुनिया के व्यक्ति से पूछूं कि भैया अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, तो एक बहुत कॉमन सा उत्तर मेरे को मिलने वाला है। जो मैं किसी से भी पूछ लूं कि भैया अहिंसा किसे कहते हैं, कि वो क्या उत्तर देगा कि भैया किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए,
किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको मारो मत, सताओ मत, ये सब अहिंसा है। लेकिन जैन धर्म में सिर्फ इतनी सी अहिंसा नहीं है। मतलब ये अहिंसा तो आप किसी भी दुनिया में पूछ लो जाके, वो भी बता देंगे इसका उत्तर तो। लेकिन जैन धर्म सिर्फ इतना सा नहीं कहता। जैन धर्म और डेप्थ में जाके कहता है, वो कहता है कि इससे भी बहुत बड़ी है अहिंसा, सिर्फ इतनी सी नहीं है, किसी को मारो मत, किसी को सताओ मत, किसी का दिल मत दुखाओ। ये तो सामान्य व्यक्ति भी कर लेता है। लेकिन जो परम धर्म है, जो एक्चुअल में सबसे मतलब एसेंस ऑफ धर्म है, वो अहिंसा, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत डेप्थ में जाके मिलती है। जैसे मैं आपसे भी किसी से पूछूं, अभी तक अपन चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, एक सिर्फ भूमिका बना रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया अहिंसा क्या होती है, अभी तक आपने जो पढ़ा है आपको सिर्फ उसके हिसाब से आंसर देना है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप बताओ अहिंसा कहते किसे, किसे कहेंगे अहिंसा, तो आप क्या बोलेंगे? देखो मैं एक बार पूछता हूँ, ठीक है? अभय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। अभय जी, हाँ, आप बताएंगे अहिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसी भी जीव को सताना या अ, उसको दुख देना, उस जीव को दुखी देना, वो अहिंसा हुई। सॉरी, हिंसा हिंसा होगी, हुई। हिंसा। हिंसा हाँ हुई, बिल्कुल हिंसा हुई यहाँ तो उसका विपरीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। मतलब किसी भी जीव को मारना, सताना, दुख देना, मतलब हमारे कारण किसी दूसरे जीव को दुख पहुंचे, दैट इज हिंसा, ठीक है। चलो एक और से मैं किसी से पूछता हूँ। हेतल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेतल मैं जी, बोलने वाली थी जो अभय जी ने। हाँ हाँ हाँ, तो आप बताएंगे हिंसा और अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा तो किसी जीव को तकलीफ ना हो, और हिंसा उसका विपरीत। चलिए बहुत सही। मैं ये बात आपको समझाना चाहता था कि हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ ले कि व्हाट इज हिंसा, व्हाट इज अहिंसा, तो हमें क्या उत्तर मिलने वाला है कि भैया किसी जीव को मारना, किसी जीव को सताना, दैट इज हिंसा, वो हिंसा है। और किसी जीव को नहीं मारना, किसी जीव को नहीं सताना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहिंसा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। क्या कहने वाला हूँ? सिर्फ इतनी सी हिंसा हिंसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इस हिंसा हिंसा में तो सिर्फ हम दूसरों को देख रहे हैं, हम अभी अपने तक तो पहुंचे ही नहीं है। मतलब क्या कि भैया जीव खुद का भी घात करता है, ये बात तो कभी सोचने में ही नहीं आती, विचारने में ही नहीं आती। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, जब भी मैं बोलूं हिंसा कर रहे हो आप अहिंसा का सेवन कर रहे हो, तो हमारी दृष्टि तुरंत कहां पे पहुंच जाती है कि हाँ मैं किसी दूसरे जीव को बचा रहा हूँ, किसी दूसरे जीव को मार रहा हूँ, वो अहिंसा हिंसा हो रही है। लेकिन आप विचार करो, हम क्या अपने आप का घात नहीं करते? क्या हम अपने आप को नहीं बचाते? कदाचित किंचित हम अपने आप तक भी पहुंच जाएं। जैसे कि भैया सुसाइड नहीं करना चाहिए, आत्मघाती महापापी, ऐसा बोलते हैं ना अपन, एक सूक्ति है, आत्मघाती महापापी, जो आत्मघात करता है वो महापाप करता है। इसका मतलब हिंसा अहिंसा का संबंध सिर्फ दूसरों से नहीं है, हिंसा अहिंसा का संबंध अपने से भी है, अपने से भी है। अगर हम अपनी हिंसा कर रहे हैं तो समझ लो महापापी हैं। मतलब हम दूसरे की हिंसा करते हैं तो पापी कहा जाता है, और जो जीव अपनी हिंसा कर देता है उसका नाम है महापापी। समझ में आ रहा है? चलो इसको मैं एक डॉक्यूमेंट आप सभी के सामने ला रहा हूँ, इसके माध्यम से थोड़ी चर्चा करेंगे। इसकी पीपीटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं कुछ पेजेस आप सभी के सामने ला रहा हूँ, उसके माध्यम से अपन देखेंगे, ठीक है। आप सभी को एक पेज दिख रहा होगा, क्लियर है सभी की स्क्रीन पे? देखो आ गया, हाँ दिखा है। इस पे लिखा है अहिंसा एक विवेचन, अपने टॉपिक का नाम है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे अपन, ठीक है। देखो
अहिंसा परमो धर्म एक सूक्ति है, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहुप्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, ठीक है। पर प्रश्न यह है कि अहिंसा कहते किसे हैं, अहिंसा क्या है। मतलब दुनिया आज ये मानने को तैयार है कि भैया अहिंसा ही परम धर्म है, सब मानने को तैयार है। जैन धर्म तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया आपको धर्म करना है ना, तो आपको अहिंसा को पालन करना पड़ेगा। आप सुबह उठते से लेकर रात में सोने तक बस इतना देखो कि आपकी क्रियाओं के द्वारा कोई हिंसा तो नहीं हो रही। आप अहिंसा का जितना ज्यादा पालन कर सकोगे उतना ज्यादा आपका धर्म आप पालन कर सकते हो। तो अहिंसा परमो धर्म एक बहुत व्यापक सूक्ति है, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि व्हाट इज अहिंसा, अहिंसा कहते किसे। तो देखो हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है हमारा ध्यान प्रायः दूसरे जीव को मारना, सताना, रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है कि हम दूसरों को बचाएं, दूसरे को मारें, दूसरे को सताएं, मतलब दूसरे की ओर ही हमारा ध्यान जाएगा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि भैया हिंसा कैसे कहते हैं, अहिंसा कैसे कहते हैं, तो हमारी बुद्धि किस तरफ दौड़ी तुरंत कि भैया दूसरों को बचाना है, दूसरों की रक्षा करनी है। लेकिन हम अपने तक नहीं पहुंच पाते कि भैया अपने आप को देखो, हमें अपने को भी बचाना है, हमें अपनी भी अहिंसा का पालन करना है, अपने का हिंसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है, ठीक है। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। जिनका जाता भी है तो वे आत्महिंसा का अर्थ विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात ही मानते हैं, पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता। अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान देना, ठीक है। दो बातें यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले तो ये कि देखो जिनागम का, जैन धर्म का जो मूल एसेंस है वो है अहिंसा। अगर हम कोई भी क्रिया करें, कैसी भी क्रिया करें, यदि उसमें हिंसा हो रही है तो नॉर्मल सी बात है पाप हो रहा है, और यदि उसमें अहिंसा का पालन हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है हम पुण्य कर रहे हैं, ठीक है। समझना इस बात को। यदि हम मंदिर में जाके पूजन भी कर रहे हैं लेकिन पूजन करते करते बहुत हिंसा कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, तो वो पाप ही कहलाएगा, पूजन से पुण्य नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर हम उपवास कर रहे हैं लेकिन उपवास करते करते हमें क्रोध बहुत आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मान हो रहा है, तो वो हम पाप कर रहे हैं, उससे पुण्य नहीं होने वाला है, उससे धर्म नहीं हो रहा है। यानी जैन धर्म का जो मूल एसेंस है, मूल भाव है, वो है अहिंसा। हम अपने पूरी क्रियाओं में, पूरे दिन भर में जितनी भी क्रियाएं करें, बस एक बात को देखना चाहिए कि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि पूरे जैन धर्म का जो एसेंस है, सार है, वो है अहिंसा। अब दूसरी बात ये है कि अहिंसा और हिंसा सिर्फ दूसरों की नहीं की जाती। क्या बोला? अहिंसा और हिंसा सिर्फ दूसरों की नहीं की जाती, अहिंसा और हिंसा अपनी भी की जाती है। ये सबसे मेन पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ठीक है। हिंसा और अहिंसा का संबंध अपने से भी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हो जाती है, जैसे हम बोले कि भैया हिंसा हिंसा का संबंध मुझसे भी है, तो हमारी तुरंत नजरें दौड़ती हैं कि भैया सुसाइड नहीं करना चाहिए, आत्मघात नहीं करना चाहिए, वो हो गई अहिंसा। अगर हमने अपने आप को नहीं मारा तो हम अहिंसा कर रहे हैं, और हमने अपने आप को मार दिया तो हम हिंसा कर रहे हैं। एक सूक्ति भी बोली जाती है कि आत्मघाती महापापी, एक जो छोटी सी सूक्ति है, आत्मघाती महापापी, जिसने आत्मा का घात किया, जिसने अपना घात किया, उसने महापाप किया, सबसे बड़ा पाप किया, ठीक है। तो आत्मघाती महापापी ऐसे सूक्ति भी हम सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन जैन धर्म की जो हिंसा हिंसा है वो इससे भी डेप्थ में जाके है, इससे भी नीचे जाके है। अब वो क्या है आप सभी ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ तक तो अभी सिर्फ भूमिका थी, अभी तक आपको सिर्फ आधार बना रहा था। अब जो जैन धर्म की हिंसा हिंसा है उसको समझने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैन धर्म कहता है
कि अपने परिणामों में, आत्मा में मोह, राग और द्वेष, क्या क्या बोला, मोह, राग और द्वेष, इन तीनों की उत्पत्ति होना आत्मा के अंदर, दैट इज हिंसा। और आत्मा के अंदर इन तीनों की उत्पत्ति नहीं होना, दैट इज अहिंसा। जो क्या बोला, मतलब आत्मा के परिणामों में मोह, राग और द्वेष की उत्पत्ति होना, पैदा होना, वो है हिंसा। और आत्मा के परिणामों में इनकी उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम है अहिंसा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझना, ठीक है, गहराई से। अब आप सभी लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। 3 शब्द मैंने बोले हैं, मोह, राग और द्वेष, ठीक है। मोह, राग और द्वेष। मोह मतलब क्या होता है, मोह मतलब होता है मिथ्यात्व। क्या बोला, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। हम जितना भी गलत सोचते हैं, हमारी जितनी भी गलत धारणाएं हैं, वो सब मिथ्यात्व है, ठीक है। मैं ऐसा कहूं कि संसार में जीव सबसे ज्यादा यदि किसी से दुखी है तो वो है इस मोह से। किससे है, मोह से, ठीक है। तो एक हो गया एक मोह। सेकंड वन इज राग। राग क्या होता है कि किसी कोई वस्तु हमें अच्छी लगना, जैसे मुझे मेरे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो मुझे इससे राग हो रहा है। मुझे मेरा पेन बहुत अच्छा लगता है तो इसका मतलब मुझे उससे राग हो रहा है। राग मतलब अच्छा लगना, ठीक है। कोई चीज प्यारी लगना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, मैं उसको ले लूं और ग्रहण कर लूं, दैट इज राग, ठीक है। थर्ड वन इज द्वेष। व्हाट इज द्वेष, कि कोई चीज अच्छी नहीं लगना, किसी चीज को देखकर उसको दूर करने के भाव होना, दैट इज द्वेष। कि जैसे मेरा कोई दुश्मन हो, कोई मेरा दुश्मन है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ तो दूर जाने के भाव लगते हैं कि दूर चले जाऊं, बस इसको दूर कर दो, दैट इज द्वेष। कोई पेन है, कोई कपड़े हैं, कोई सब्जी है, कोई फूड है जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें क्या मन करता है कि दूर करो इसे, दैट इज द्वेष, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई, मोह, राग एंड द्वेष। मोह मतलब होता है मिथ्यात्व, मतलब उल्टी मान्यता। राग मतलब किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे प्राप्ति की इच्छा होना, दैट इज राग, ठीक है। एंड व्हाट इज द्वेष, द्वेष मतलब होता है किसी वस्तु को बुरा जानकर उसको दूर करने की इच्छा होना, दैट इज द्वेष, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको सभी को क्लियर हुई, मोह, राग एंड द्वेष। अब देखो होता क्या है, हम संसार में रहते हैं और संसार में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। हम सभी वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो अंदर से एक इच्छा आती है। आप देखो किसी भी वस्तु को आप देखो तो 3 टाइप की इच्छा आपके मन में आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से जा रहे हैं, ठीक है, और मार्केट से जाते जाते आपके सामने एक स्टोर है, मतलब आपको एक दुकान दिखी जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे थे। अब उस कपड़े की दुकान के सामने से आप जा रहे थे तो आपके 3 टाइप के भाव हो सकते हैं, सिर्फ 3 टाइप के। कैसे हो सकते हैं, या तो आपको राग होगा। राग होगा मतलब क्या, कि अरे ये वाला कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए, मतलब मुझे तो चाहिए ही है, दैट इज राग। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे उसकी प्राप्ति की इच्छा है। तो या तो ये हो सकता है कि हम उस दुकान के सामने से जा रहे थे और हमें राग हो जाए, ठीक है। सेकंड वन इज द्वेष। हमें द्वेष भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कि अरे ये कपड़ा कितना बेकार लग रहा है, कौन पहनता होगा, बिल्कुल भी मतलब बेकार है, फटा है, मेरे को नहीं चाहिए। ये द्वेष भी हो सकता है उसी दुकान के सामने से जाने पर। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि उपेक्षा हो जाए, मतलब हम जा रहे थे, हमारी नजरें ही ना पड़े, मतलब नजरें पड़ भी जाए तो ना हमें राग हो ना द्वेष हो, वो है तो है, हमें मतलब नहीं है, राग भी नहीं हो रहा और द्वेष भी नहीं हो रहा, दैट इज उपेक्षा। क्या बोला, उपेक्षा मतलब इग्नोर कर देना, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, ना हमें राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है, हमने तो इग्नोर कर दिया, दैट इज इग्नोरेंस, उपेक्षा, ठीक है। तो आप देखो दुनिया में हम किसी भी चीज को देखें, एनी सिंगल थिंग, एनी सिंगल सब्सटेंस, हम किसी को भी देखें दुनिया में, सिर्फ 3 भाव ही आपके साथ हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देख लेना। आप मार्केट से जाओ तो आपके सामने कोई फूड स्टॉल लगा हो, कोई ज्वेलरी की दुकान हो, कोई कपड़ों की दुकान हो, आपको 3 टाइप के भाव हो सकते हैं। या तो आपको उसको ग्रहण करने के भाव होंगे, राग होगा, या तो उससे गिलानी होगी कि मेरे को नहीं चाहिए, दूर करो, ये द्वेष, और या तो उपेक्षा के भाव, हमें हमारी नजरें ही नहीं जा रही है, मतलब हमें मतलब ही नहीं है, जैसा भी हो,
दैट इज इग्नोरेंस, उपेक्षा। मतलब हमें ना राग हो रहा है उसको देख के, ना द्वेष हो रहा है। तो आप देखो दुनिया में 3 टाइप के भाव हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हम दुनिया में जब किसी वस्तु को देखते हैं, आपके चारों तरफ आप देखो, हमें राग और द्वेष हुए बिना रहता नहीं है। हमें किसी ना किसी से राग हो जाता है, किसी ना किसी चीज से द्वेष हो जाता है, और ये सब होता है अपने आत्मा के परिणामों के अंदर। हर समय, हर सेकंड हम किसी से राग कर रहे होते हैं और किसी से द्वेष कर रहे होते हैं। तो जैन धर्म कहता है कि भैया आत्मा के अंदर जो राग और द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ना, जो मोह हो रहा है, मोह, राग, द्वेष, ये जो 3 परिणाम आत्मा के अंदर हो रहे हैं, इसी का नाम है हिंसा। बात समझना, आत्मा के अंदर जो मोह, राग, द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, इसी का नाम है हिंसा। अब ये बहुत बड़ी चीज है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों कहा? यहाँ पे तो हमें कोई हिंसा ही नहीं दिख रही। अब आपको कहीं पे हिंसा लग रही है इसमें? जैसा मैं कहूँ कि मुझे एक पेन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पेन चाहिए, तो आप कहोगे इसमें हिंसा क्या हो गई? ना मैंने किसी को मारा, ना किसी का दिल दुखाया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, तो इसमें हिंसा हुई क्या? लेकिन आप समझना थोड़ा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नई बातें बताने वाला हूँ। जब भी हम किसी दूसरी चीज से, अपने अलावा जब भी हम किसी दूसरी चीज से राग करते हैं या द्वेष करते हैं, उतने टाइम तक व्यक्ति सुखी नहीं रहता, उतने टाइम तक व्यक्ति दुखी ही होता है। लिख के रख लेना, जब भी व्यक्ति राग या द्वेष करता है, व्यक्ति हमेशा दुखी ही होता है, उसे सुख नहीं होता, वो हमेशा दुखी ही होता है। और दुखी व्यक्ति अपने आप का घात कर रहा होता है, क्योंकि मेरा स्वभाव सुखी होना है, मेरे पास एक गुण है, अल्टीमेट क्वालिटी है मेरे पास सुखी होने की, और उस समय मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं राग और द्वेष कर रहा हूँ। तो जब मैं राग और द्वेष कर रहा होता हूँ, उस समय मैं सुखी नहीं होता, और सुखी नहीं होता इसका मतलब दुखी होता हूँ, और दुखी होता हूँ इसका मतलब है मैं हिंसा कर रहा हूँ अपने आप, मैं अपने आप का घात कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ। अब इस लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक समझना थोड़ा, कि राग और द्वेष को हिंसा क्यों कहा। क्योंकि जब जब व्यक्ति के पास राग और द्वेष होता है, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होता। सुखी नहीं होता इसका मतलब है दुखी होता है, और दुखी होता है इसका मतलब है वो अपने आप की हिंसा कर रहा होता है। अब कैसे कर रहा होता है, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब जब व्यक्ति राग और द्वेष करता है, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, हम मार्केट से जा रहे थे, और मार्केट से जाते जाते हमने एक स्टोर देखा, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। अब मेरे को एक अचानक से कपड़ा बहुत पसंद आ गया, एक शर्ट थी, और शर्ट बहुत पसंद आ गई, और मेरे अंदर तुरंत सबसे पहले फीलिंग क्या होती है कि मुझे तो चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे को वो सबसे अच्छी लग रही है। आप देखना, जैसे ही आपने वो इच्छा करी, तुरंत तुरंत जो राग की फीलिंग आई, उस टाइम पे आपको एक तीव्र इच्छा होती है, एक तीव्र परिणाम होते हैं कि मुझे तो ये शर्ट चाहिए। आप देखो, उसी पॉइंट से, उसी इनिशियल पॉइंट से आप दुखी होना स्टार्ट कर देते हो। हमें दुख, हम उसको समझ रहे होते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप ध्यान से देखना, ध्यान से अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना, हम उसी पॉइंट से दुखी होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि ये शर्ट बहुत अच्छी है और इसे तो मेरे को चाहिए ही, अब देखो जब तक वो चीज नहीं मिलती, तब तक हम कितने आकुलित होते हैं कि मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। अब हम स्टोर के अंदर जाएंगे, पूछेंगे, 10 भाव करेंगे कि भैया कितने की है, कैसी है, और जब तक नहीं मिल जाएगी वो शर्ट, हम बहुत आकुलित होते हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब अंदर से एक दुखी परिणाम होते हैं, क्योंकि सुखी हो व्यक्ति तो किसी दूसरे चीज की इच्छा ही क्यों करता। समझना इस पॉइंट को, यदि व्यक्ति सुखी होता तो दूसरी चीज की इच्छा ही क्यों करता। इच्छा करता है, इसका मतलब ही है कि व्यक्ति दुखी हो रहा है। हम किसी मार्केट से जा रहे थे, तो वहां पर फूड स्टॉल लगा हुआ था, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, और हंग्री भी थे अपन, भूखे भी थे, खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तो जैसे ही हमने देखा, सब देखा ही है अभी तक खाया नहीं है, सिर्फ देखा मैंने कि वहां पे कुछ अच्छा सा मिल रहा है, तो तुरंत सबसे पहले फीलिंग आती कि चलो जल्दी से चलते हैं, कुछ खाते हैं। अब इसी फीलिंग से सबसे पहले जो इच्छा हुई, इसने हमें दुखी किया, यहीं से हम दुखी होना स्टार्ट कर देते हैं।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया जब भी व्यक्ति राग और द्वेष करता है तो वो दुखी ही होता है, सुखी नहीं होता। और दुखी होने का मतलब ये अपने आप की हिंसा करना। तो जैन धर्म ने जो एक सिद्धांत बनाया है कि अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब है कि अपने आप की अहिंसा करना, अपने आप की हिंसा नहीं करना, ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं कि आप अपने आप की हिंसा मत करो। और अपने आप की हिंसा मत करो का मतलब ही है कि किसी भी वस्तु से राग और द्वेष मत करो, क्योंकि जब जब राग द्वेष करोगे तब तब दुखी होना ही पड़ेगा। आप देखो, द्वेष, किसी चीज को दूर करना, ये तो स्पष्ट रूप से हम अपने प्रत्यक्ष ही देख सकते हैं कि जब जब हम द्वेष करते हैं तब तब हम दुखी ही होते हैं, हम सुखी नहीं होते। मतलब आप कभी भी देख लेना, हमें गुस्सा आ रहा होगा तो हम गुस्से के टाइम पे कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुस्सा करके सुखी होता हो। आप कभी देखना, जब हम गुस्सा आ रहा होता है हमें किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, हम किसी की बातें नहीं सुनना चाहते, हम हाइपर टाइप के हो जाते हैं, हम कुछ भी बोलने लगते हैं, किसी से भी बोलने लगते हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, कुछ नहीं दिखता। तो अब मैं पूछता हूँ, क्रोधी व्यक्ति जिसे गुस्सा आ रहा है वो सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? आप खुद ही फील कर सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, हमेशा दुखी रहता है। तो आप देख सकते हैं द्वेष, ये तो हम अपने प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि द्वेष वाला जो व्यक्ति है वो दुखी ही होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे अंगारा होता है। अंगारा आप सभी ने सुना होगा, अंगारा नहीं तो जलता हुआ कोल, जलता हुआ कोल समझ सकते हैं कि जलता हुआ कोल है, ठीक है। अब मुझे किसी व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे मारना है उसको, तो मैंने क्या किया कि भैया उसको उठाया, किसको, जलते हुए कोल को उठाया मैंने और उसके ऊपर फेंका। अब यहाँ पे दो चीजें हुई, समझना, एक गुस्से के लिए उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हुई, क्या हुई कि देखो, वो जो जलता हुआ कोयला था ना, कोल था, उससे पहले, सबसे पहले व्यक्ति के खुद के हाथ जले, क्योंकि उसको उठाएगा जलते हुए कोयले को, किसके हाथ जलेंगे, खुद के ही हाथ जलेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने उठा के फेंका तो सामने वाले को लगी या नहीं लगी ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है उसको लगे ही नहीं। इसका मतलब जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम तो दुखी हो ही जाते हैं। जैसे हमने उस कोयले को उठाया दूसरे को मारने के लिए, तो हम तो दुखी हो ही गए, हम तो जल ही गए। अब सामने वाला जले या नहीं जले ये तो बात की बात है, लेकिन हम तो दुखी हो ही जाते हैं, हम तो जल ही जाते हैं। ऐसी क्रोध के साथ हुई है कि भैया जब हम किसी को मारना चाहते हैं, किसी को दुखी करना चाहते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, अब ध्यान रखना उस पॉइंट पे सबसे पहले जब क्रोध आता है तो हम तो दुखी हो ही गए। अब सामने वाले का बुरा होता है कि नहीं होता ये तो बात की बात है, ये तो बाद में देखा जाएगा कि उसका बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जिस पॉइंट पे हमें क्रोध आया उस टाइम से लेकर बात तक हम तो दुखी हो ही जाते हैं, हम तो बुरे हो ही जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब राग, द्वेष, मोह सब दुखदायक है। जब जब आत्मा के अंदर इनकी उत्पत्ति होगी, मतलब ये हमारे आचार्य हैं और आचार्य ने काफी वर्षों, हजारों साल पहले ये बात कही है कि व्यक्ति को सुखी होना है, अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो उससे राग द्वेष मत करो। देखो, अगर किसी व्यक्ति को अपनी कार से, ब्रांड न्यू कार थी, लाखों की कार थी, बहुत बहुत पैसे खर्च करके 10 साल मेहनत करी थी, मतलब किसी को BMW चाहिए थी और उसने बहुत मेहनत करी, 10 साल मेहनत करी, अपनी जॉब में से छोटे छोटे सेविंग्स करके 10 साल में उसने एक कार खरीदी, ठीक है। 10 साल की मेहनत थी और बहुत महंगी कार थी, और इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि आज मैंने नई कार खरीदी है, आज मैंने एक आई बॉट अ न्यू ब्रांड कार, मतलब एक बिल्कुल नई कार खरीद ली है। और जैसे ही घर पे लेके आया और अपने नेबर में ही कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और वो बॉल आके उस गाड़ी में लग गई और जरा सा स्क्रैच आ गया। अब बोलो, वो व्यक्ति, आप कल्पना कर सकते हो, वो व्यक्ति जिसने अभी नई कार खरीदी है अपनी 10 साल की सेविंग्स में से,
और उसमें एक अचानक से स्क्रैच लग जाता है बिल्कुल नई कार में, कितना दुखी होगा वो व्यक्ति, कैसा लग रहा होगा, कितना गुस्सा आ रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हो। मतलब कार वही है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो समझना, ठीक है। कार बोई की बोई है। वहां पे मान लो 10 लोग खड़े थे, एक आप भी खड़े थे जिसने कार खरीदी हुई है, एक आपके बच्चे भी खड़े खड़े थे, एक आपकी वाइफ भी खड़ी थी, एक आपके मम्मी पापा भी खड़े हुए थे, और एक आपके नेबर्स भी खड़े हुए थे, ठीक है, पड़ोसी भी खड़े हुए थे। अब आप देखो उस पर बॉल आके लगी और स्क्रैच लगा, तो दुखी कौन कौन होता है? कौन दुखी हुआ? कि भैया जिसने कार को अपना माना था, ध्यान से समझना, जिसने कार को अपना माना था, जिससे जिसका कार के साथ अटैचमेंट था, जिसे कार से बहुत राग था, वो व्यक्ति दुखी होगा। देखो कार तो सबके सामने वैसी की वैसी खड़ी हुई है, लेकिन सभी व्यक्ति दुखी नहीं होते। जिसका जितना ज्यादा अटैचमेंट है वो व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी। सिंपल सा रूल है, आप लिख भी सकते हैं। जिसका जितना ज्यादा अटैचमेंट है वो व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी, और जिसका जितना कम अटैचमेंट वो उतना कम दुखी। अब देखो कार के साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट था उस व्यक्ति के साथ जिसने अपनी सेविंग्स में से वो कार खरीदी थी, तो वो सबसे ज्यादा दुखी होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट था उसके कार के साथ। और सबसे कम दुखी कौन होगा? वो हमारे पड़ोसी, नेबर, क्योंकि उनका उस कार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, जुड़ान नहीं था, तो उन्हें दुख भी नहीं हो रहा। हमारे एक छोटा सा बच्चा भी था, छोटे से बच्चे को उसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, उसे कार की वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है उसको जो दुख हो वो बहुत कम हो, ऐसा भी हो सकता है। जो आपकी वाइफ है, हो सकता है उसे आपसे भी ज्यादा अटैचमेंट हो, तो उसे आपसे भी ज्यादा दुख हो सकता है। तो जो पूरा खेल है, जो पूरा सर्कस है, वो है अटैचमेंट का, कि हम दूसरी चीजों के साथ कितना जुड़ रहे हैं। अगर हम ज्यादा राग कर रहे हैं तो ज्यादा दुखी हो रहे हैं, यदि हम कम राग कर रहे हैं तो हम कम दुखी हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पूरी कैलकुलेशंस है। ये जैन धर्म का बेसिक फंडामेंटल है कि हम दुखी कब होते हैं? जब हम राग करते हैं। हम दुखी कब होते हैं? जब हम द्वेष करते हैं। मतलब हम दूसरी चीजों के साथ जितना जुड़ेंगे उतना राग और द्वेष के कारण दुखी होंगे। इसलिए सिंपल सा रूल है कि आप सामने वाली वस्तु से जितना कम राग और द्वेष कर सकते हो उतने कम आप दुखी होगे। मतलब अब कोई पूछे कि भैया दुखी नहीं होना, वी ऑल वांट टू लिव हैप्पी, हम सभी को सुखी ही होना है, हम सभी सुख से रहना चाहते हैं, तो क्या करो कि भैया प्लेजर्स में से या हमारी जितनी चीजें हमने जोड़ के रखी है, कार, बंगलो, इनसे व्यक्ति सुखी नहीं होता। हमारा दूसरी चीजों के साथ जितना कम अटैचमेंट होगा, जितना कम राग द्वेष होगा, उससे व्यक्ति सुखी होता है, उससे व्यक्ति एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। हिंदी में एक पंक्ति आती है, मतलब एक पोयम टाइप की है, और उसमें एक पंक्ति आती है, उसका भाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। संयोग का वियोग अवश्य होता है। फिर से बोल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। संयोग का वियोग अवश्य होता है, इसीलिए जिसको वियोग में दुखी ना होना हो वो संयोग में प्रसन्न मत हो। देखो फिर से बोलता हूं, संयोग का वियोग निश्चित रूप से होता है, इसीलिए जिसे वस्तु के वियोग में दुखी ना हो वो वस्तु के आगमन पर, वस्तु के संयोग होने पर सुखी भी मत हो। क्या बोला? देखो कोई भी वस्तु है, दुनिया की कोई भी आप वस्तु ले लो, एक दिन जाने वाली है। कोई भी दुनिया की वस्तु हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, कोई भी वस्तु है वो जाने ही वाली है। लिख के रख लेना, ठीक है। इसका मतलब संयोग का वियोग अवश्य होता है। संयोग मतलब कोई भी चीज जिसका संयोग हुआ है, जो हमारे साथ आके मिली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कपड़ा है, ठीक है, कुर्ता है, इसका मेरे साथ संयोग हुआ है। अब एक रूल है, जनरल रूल है कि संयोग का वियोग अवश्य होता है। मतलब जो भी चीज आती है वो निश्चित रूप से जाती भी है, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। नॉर्मल सा रूल है, ठीक है। तो संयोग का वियोग होता है, इस कपड़ा मेरे पास आया है और एक दिन जाने भी वाला है, ठीक है। आप देखते ही होंगे, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब एक उन साहित्यकार ने जिसने ये पंक्ति लिखी है, उन्होंने उस पंक्ति के आगे इतना अच्छा लिखा है,
उन्होंने कहा अगर आपको वियोग में दुखी ना होना हो, क्या होता है कि जब भी कोई चीज हमसे छूट कर जाती है तो हम बहुत दुखी होने लगते हैं। कार चली गई तो हम बहुत दुखी होंगे, हमारा कोई नया कपड़ा बिल्कुल हमने अभी अभी खरीदा था फट गया तो हम दुखी होने लगेंगे, हम कोई भी दूसरी चीज है घूम गई तो हम दुखी होने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि वियोग में यदि दुखी ना होना हो तो संयोग में सुखी मत होना। मतलब जो चीज जब आई थी आप उससे जितना कम अटैचमेंट करोगे, आने के टाइम पे जितने कम उससे जुड़ोगे, अटैचमेंट जितना कम करोगे, सुखी जितना कम होगे, तो वो वस्तु जब जाएगी तो उतने कम दुखी आप होगे, उतने कम दुख होना पड़ेगा आपको। देखो नॉर्मल सी चीज है, मानो आपने कोई कपड़ा लिया, ठीक है, एक कपड़ा लिया है, अब कोई छोटा सा बच्चा था और उसे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, छोटे से बच्चों को ज्यादा मतलब नहीं होता कि क्या पहन रहे हैं कैसे पहन रहे हैं। तो वो बच्चा था और उसको आपने एक नई टी शर्ट दिलवाई, ठीक है, खरीदी उसके लिए, और वो तुरंत ही फट गई एक दिन में। लेकिन वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, वो आप देखेंगे छोटे बच्चों की क्वालिटी है, वो ज्यादा जल्दी अटैचमेंट नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा बच्चा। और उसी के प्लेस में कोई बड़ा इंसान था और उसने बहुत पसंद से अपनी एक नई शर्ट खरीदी थी, बहुत अटैचमेंट कर लिया था, तो जैसे ही अगर वो पहले दिन ही फट जाती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगा, बहुत ज्यादा। अब मैं आपसे कहता हूं, बच्चे के लिए भी सेम टी शर्ट फटी थी, आपके लिए भी फटी थी, कम दुखी हुआ, ज्यादा दुखी हुआ। कारण क्या है? क्योंकि बच्चे ने अटैचमेंट नहीं किया था, हम लोग अटैचमेंट कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति जितना अटैचमेंट करेगा उतना ज्यादा दुखी होगा, सिंपल सा है। बात समझ में आ रही है? तो एक जो हिंदी की मैंने आपको लाइन बताई थी, उन्होंने कहा कि वस्तु के आने के टाइम पे आप उसके साथ अटैचमेंट मत करो, उसके साथ सुखी मत हो, तो जाने के टाइम पर भी आपको दुख नहीं होगा। जैसे कोई बहुत अच्छा गेस्ट हमारे घर पे आ जाए, ठीक है, अब दो टाइप के लोग हो सकते हैं। हमारे घर पे एक बहुत अच्छा मेहमान आया है और हमें बहुत अच्छा लगता है, वो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपके साथ दो चीजें हो सकती है, या तो आप बहुत अटैचमेंट कर लो उस इंसान के साथ। अगर आपने बहुत ज्यादा अटैचमेंट किया है उस इंसान के साथ, तो देखो पूरी उम्र भर तो वो व्यक्ति आपके साथ रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन जाने वाला है। तो जिस दिन जाएगा उस दिन आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। एक टाइप के व्यक्ति तो ये हो सकते हैं। सेकंड टाइप के व्यक्ति वो हो सकते हैं कि भले ही उनको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी एक तीव्र अटैचमेंट उन्होंने नहीं किया, तो जब व्यक्ति वो जाएगा उसके जाने पर दूसरे वाले व्यक्ति को दुख नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन सा रूल है, जैन धर्म का एक कॉमन सा रूल है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा राग द्वेष करता है उतना ज्यादा दुखी होता है। सिंपल सा रूल है, मतलब हम राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष के टाइम पे व्यक्ति सुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता मतलब दुखी होता है, और दुखी होता है इसका मतलब है वो अपनी हिंसा कर रहा है, अपना घात कर रहा होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आया आप सभी को? बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। एक सिर्फ आपको समझा रहा था, मैं लॉजिक से समझा रहा था कि राग द्वेष से व्यक्ति दुखी कैसे होता है, क्योंकि राग द्वेष के टाइम पे व्यक्ति सुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता मतलब दुखी होता है, और दुखी होता है इसका मतलब है वो अपना घात कर रहा होता है, अपनी हिंसा कर रहा है। क्योंकि मेरा स्वभाव सुखी होना है और मैं उस टाइम पे सुखी हो नहीं रहा, इसका मतलब दुखी हो रहा। तो ये लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि जब जब व्यक्ति अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट दोनों टाइप का, बुरा भी और अच्छा भी, सिर्फ अटैचमेंट अच्छे टाइप के नहीं होता है, बुरे टाइप का भी अटैचमेंट होता है। जैसे हम अपने दुश्मनों से जो अटैचमेंट करते हैं ना, वो बुरे टाइप का द्वेष कहलाता है। आप कहोगे हम दुश्मनों से कौन सा अटैचमेंट करते हैं? अरे वो भी अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब किसी भी रूप से जुड़ान होना। तो दुश्मनों से जो हमें अच्छे नहीं लगते, उससे हमने दुश्मनी रूप अटैचमेंट कर लिया कि वो हमें अच्छे नहीं लगते, तो इस टाइप का भी एक अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो राग करो या द्वेष करो, राग और द्वेष दोनों के टाइप का ही है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसका मतलब आप सभी को समझ में आएगा। मैं अब उसको फिर से पढ़ता हूँ, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो आप सभी की स्क्रीन पे दिख रही होगी फोटो, देखो मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहु प्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत सत्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। पहले पैराग्राफ में क्या कहा
कि भैया अहिंसा परम धर्म है, ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन अहिंसा कहते किसे हैं? कि देखो अब यहाँ पे नीचे कहा है, हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है, मतलब हम किसी से भी पूछें कि भैया हिंसा और अहिंसा क्या है, तो हमारा ध्यान ज्यादातर दूसरे जीव को मारना, सताना, रक्षा करना, इसकी ओर चला जाता है। लेकिन हिंसा और अहिंसा का संबंध सिर्फ दूसरे जीवों से नहीं जोड़ा जाता। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही हिंसा है, अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है। मतलब ज्यादातर लोग सिर्फ ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है। सब लोग यही मानते हैं। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मतलब बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि भैया अपनी भी हिंसा होती है। देखो, और जिनका जाता भी है, बहुत थोड़े से लोग जिनका कदाचित चला भी जाता है कि भैया अपनी भी हिंसा होती है, तो वे आत्महिंसा का अर्थ विषभक्षण आदि द्वारा आत्मघात ही मानते हैं। मतलब क्या, कि हम किसी से कहें कि भैया अपनी हिंसा भी होती है, तो वो लोग क्या मानने लगते हैं कि हाँ भैया अपनी भी हिंसा होती है। कैसे होती है? कि भैया पॉइजन खा लिया हमने, सुसाइड कर लिया, बिल्डिंग से कूद गए, फांसी लगा ली। ये विष भक्षण मतलब होता है, विष मतलब होता है पॉइजन, ठीक है, भक्षण मतलब खाना, तो पॉइजन खा लिया, और आदि मतलब एक्सेट्रा। तो ऐसी और भी चीजें, तो जितनी भी हम सुसाइड में करते हैं, तो जब हम बोलते हैं कि भैया अपनी भी हिंसा होती है, आत्महत्या भी होती है, तो ज्यादातर लोग क्या मान लेते हैं कि सुसाइड करना यही ही आत्महत्या कहलाती है। लेकिन इसके गहराई में भी और कुछ चीजें भी हैं। देखो वो चीजें क्या है, पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता। अब देखो सबसे मेन बात, अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। और यही कारण है कि आचार्य अमृत चंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को ही प्रधानता दी है। और वो लिखते हैं, एक गाथा श्लोक है, ठीक है, इसको अपन मैं एक बार बोलता हूँ, अगर आप सभी भी पढ़ सके तो इसको अपन एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। आप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्त हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। देखो फिर से बोलता हूँ, आप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अब इसका अर्थ क्या है, सिंपल सा आप अर्थ समझ लीजिए कि राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। तो ये जो मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा, और इनकी उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। तो ये किसने दी है परिभाषा, कहाँ से आई है? कि जैन धर्म एक आचार्य हुए, अमृत चंद्र आचार्य। क्या नाम है उनका? अमृत चंद्र आचार्य। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या नाम है ग्रंथ का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो उस ग्रंथ में उन्होंने परिभाषा लिखी है। क्या परिभाषा है? आत्मा में राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति होना, उसका नाम है हिंसा, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम है अहिंसा। ठीक है, तो ये परिभाषा आप सभी नोट कर सकते हैं। ये परिभाषा यहाँ पे दी है, हिंसा और अहिंसा किसे कहते हैं। ठीक है, चलो, और इसका लॉजिक क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा कि जो आपको लॉजिक बताया था कि राग और द्वेष से हम दुखी क्यों होते हैं, तो इस लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ परिभाषा, आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, आत्मा में मोह, राग और द्वेष, इनकी उत्पत्ति होना, इनकी उत्पत्ति हो जाना, दैट इज हिंसा, उसका नाम हिंसा है। ठीक है, और आत्मा में मोह, राग और द्वेष, इनकी उत्पत्ति नहीं होना, दैट इज अहिंसा, उसका नाम अहिंसा है। ठीक है, और ये परिभाषा दी है अमृत चंद्राचार्य, ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसके बाद आचार्य क्या कहते हैं। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग, द्वेष, मोह रूप परिणतिमय होने से
झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। अब देखो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो अब आचार्य क्या कह रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं। आचार्य ये कह रहे हैं कि देखो आपको एक प्रश्न हो सकता है कि भैया अहिंसा को परम धर्म क्यों बतलाया, अहिंसा को परम धर्म क्यों कहा, आप तो ये बताओ। तो उसका आंसर में आचार्य ने कहा क्योंकि भैया हिंसा सबसे बड़ा पाप है। क्या बोला? हिंसा सबसे बड़ा पाप है, इसलिए उसके अभाव में जो प्रकट होता है वो हो गया परम धर्म। देखो बात समझ में नहीं आई? जो सबसे बड़ा पाप है, क्या पाप है सबसे बड़ा? हिंसा। ठीक है, इसके अभाव में क्या प्रकट होता है, इसका हटा दें इसको, तो क्या प्रकट होगा? अहिंसा। तो जो सबसे बड़ा पाप है उसके हटने पर जो प्रकट होता है अहिंसा, वो सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो अब एक प्रश्न और खड़ा होगा कि भैया ये बताओ कि हिंसा सबसे बड़ा पाप क्यों है, हिंसा ही सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि आप देखो इसका कारण बताता हूं आपको। आप देखो पाप पाप जो होते हैं ना, पाप पाप 5 होते हैं। जैन धर्म में 5 पाप बताए हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप कहलाते हैं। ठीक है, आप देखो अगर देखो इसको ऐसा देखो, आपको पता है झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाप क्यों कहलाते हैं? ये पाप इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके करने पर जीवों की हिंसा होती है। क्या बोला? देखो झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये इसलिए पाप कहलाते हैं क्योंकि इनके करने पर जीवों की हिंसा होती है। अगर इनके करने पर जीवों की हिंसा नहीं होती ना, तो इनको पाप भी कोई नहीं कहता। फिर से समझना, इन चारों को पाप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके करने पर हिंसा होती है। हिंसा होने के कारण ही इनको पाप कह रहे हैं। अगर इनके करने पर हिंसा नहीं होती तो दुनिया में कोई इनको पाप नहीं कहता। इसका मतलब जो 5 पाप कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो परिग्रह को पाप इसलिए कहा क्योंकि उसके करने पर हिंसा होती है। कुशील को पाप इसलिए कहा क्योंकि उसके करने पर हिंसा होती है। ठीक है, चोरी को पाप इसलिए कहा क्योंकि उसके करने पर हिंसा होती है। झूठ को पाप इसलिए कहा क्योंकि उसके करने पर हिंसा होती है। इसका मतलब पांचों ही पापों में जो मेन चीज है वो है हिंसा। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति हिंसक होता है, जिसे जो हिंसा करता है, वो असल में 5 पाप कर रहा होता है। 5 पाप। हमें लगता है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसा करता है वो वास्तव में 5 पाप कर रहा होता है। अब आप कहोगे हिंसा कैसे हो गई? देखो मैं बताता हूँ हिंसा कैसे हो गई। जो पहला पाप है हिंसा, वो उसमें तो स्पष्ट ही है क्योंकि वो तो हिंसा कर ही रहा है। ठीक है, सेकंड वन इज झूठ। ठीक है, अब आप देखो हम झूठ बोलते हैं तो हम सामने वाले के दिल को भी दुखाते हैं, सामने वाले को भी दुखाते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, वो बात तो अलग है। लेकिन आप जब एक बात ध्यान में रखना, जब जब हम झूठ बोलते हैं अंदर से हमें एक बुरी फीलिंग आती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ, एक गोल्डन रूल। सारे जीवों के पास, सारे लिविंग क्रिएचर्स के पास एक पावर है, इननेट पावर है। वो पावर है गिल्टी कॉन्शियस की। कैसी पावर है? गिल्टी कॉन्शियस की। मतलब दुनिया में कोई भी जीव जब भी कुछ गलत काम करता है तो सहज ही है कि उसे एक गिल्टी का फीलिंग अपने आप होने लगती है। आप कभी इसको फील करना, ठीक है? आप किसी से झूठ बोलो तो भले ही आप झूठ बोल दो, लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ रही होगी, यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ गलत किया है। मतलब हमें पाप की फीलिंग नहीं भी आ रही हो, लेकिन एक फीलिंग आती है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। एक अंदर से बुरी फीलिंग आती है, दैट इज गिल्टी कॉन्शियस। मतलब ये सभी क्रिएचर्स के पास, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कॉमन चीज है। जब भी वो कुछ गलत करते हैं तो एक गिल्टी कॉन्शियस होता है। गिल्टी कॉन्शियस की कॉमन फीलिंग है सभी के पास। लेकिन होता क्या है, जब हम एक ही गलत काम बार बार करने लगते हैं, तो वो अंदर की जो गिल्टी कॉन्शियस है वो भी कम होने लगती है।
वो भी हम उससे दबाते जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत, ठीक है, अब वो पहली बार झूठ बोलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गिल्टी कॉन्शियस बहुत ज्यादा होता है। फिर से सेकंड बार बोलता है तो फिर से थोड़ा होता है, तीसरी बार बोलता है, चौथी बार बोलता है, पांचवी बार बोलता है। अब जब वो बार बार बोलने लगता है तो अंदर के हमारी फीलिंग्स भी कहने लगती है कि छोड़ो भैया, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। तो वो जो गिल्टी कॉन्शियस होती है ना, वो भी कम होने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो असल में हमें बुरा ही नहीं लगता। आपने इसको फील किया होगा, पहली बार जो हमने काम किया था हमें बहुत बुरा लगा था, हमें ऐसा लगता था कि यार हमने क्यों कर दिया। लेकिन जब हम बार बार उस काम को करने लगे तो हमें ऐसा लगने लगा कि यार छोड़ो ना, अब क्या है, अब तो हमें बुरा ही नहीं लगता, हम तो करते रहते हैं। तो वो काम हमें अच्छा लगने लगता है। आपने इसको फील किया होगा। मतलब जो बुरा काम जिससे हम दुखी हो रहे थे, अगर हम दुख को भी बार बार भोगते रहे तो वो भी हमें सुख जैसा लगने लगता है। सुख ही नहीं होता, सुख जैसा लगने लगता है। मतलब ये समझो कि जब पहली बार कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ये कहाँ आ गया, गिल्टी कॉन्शियस होता है बार बार। लेकिन जिस व्यक्ति को आदत पड़ गई है जेल जाने की, जिसने अपना घर बना लिया है जेल को ही, उससे पूछो आप, वो कहेगा क्या है, ये तो मेरा घर है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। आप देखो वो जो बेड़ियां हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं, जेल है, अब वही जेल उसको अच्छा लगने लगा है। इसे कहते हैं आदत। हम दुख को ही अपनी आदत बना ली है, हमने पराधीनता को ही स्वाधीनता समझ लिया है, हमने दुख को ही सुख मान लिया है। ये वो फीलिंग होती है। तो मतलब जब हम एक ही काम को, एक ही पाप के काम को बार बार करते हैं तो वो दुख ही हमें सुख जैसा लगने लगता है। वो बंदिश, वो जेल हमें बुरा नहीं लगता, हमें दुख नहीं देता, हमें सुख जैसी फीलिंग आती है। पहले हमें लग रहा था वो बहुत पराधीनता है, हमारी फ्रीडम छीन गई है हमसे। लेकिन जब बार बार व्यक्ति काफी सालों तक वहीं पर रहने लगे तो वही जेल उसे अच्छी लगने लगती है, उसे वहां पर फ्रीडम दिखने लगती है। तो ये खेल है। मुझे तो आपको यहाँ पे समझाना था गिल्टी कॉन्शियस। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो गिल्टी कॉन्शियस होती है उसमें, ठीक है। तो जैसे झूठ बोले हम, तो झूठ बोलने पे सबसे पहले फीलिंग आती है, एक गिल्टी की फीलिंग आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चोरी करें, चोरी करने पे आप देखो, चोरी कब जब करते हैं तो बहुत कितना सशंक हो जाता है माइंड हमारा, ऐसा लगता है कोई देख ना ले, कोई देख तो नहीं रहा, और तुरंत उसको चुराना, तो वो गिल्टी कॉन्शियस, ठीक है। कुशील, किसी को बुरी निगाहों से देखना, ये इसमें भी गिल्टी कॉन्शियस बहुत होता है। परिग्रह, परिग्रह मतलब बहुत जोड़ लेना और जोड़ लेना और जोड़ लेना, ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा अटैचमेंट, तो इसमें बहुत ज्यादा दुखी होता है व्यक्ति परिग्रह में, ठीक है। तो पांचों ही पाप ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति दुखी होता है। वो दुखी क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हिंसा हो रही होती है, अपनी हिंसा होती है। हम राग और द्वेष बहुत करते हैं, इस कारण से पांचों पापों को पाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पांचों में हिंसा होती है। और आचार्य ने कहा कि अगर दुनिया में इन चारों में अगर हिंसा नहीं होती ना, तो इन चारों को कोई दुनिया में पाप भी नहीं कहता। अगर झूठ बोलने पे किसी की हिंसा नहीं होती ना, तो झूठ को कोई पाप नहीं कहता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, चाहे तो सामने वाला नाराज होगा या फिर सामने वाला नाराज ना भी हो, लेकिन जब जब हम झूठ बोलेंगे तब तब हम स्वयं तो दुखी होते ही, हम स्वयं दुखी होते हैं। जब जब हम चोरी करते हैं, हो सकता है सामने वाले की इतनी कीमती चीज नहीं थी, छोटी सी चीज ही हमने चुराई थी, सामने वाला दुखी नहीं हुआ। लेकिन जब हमने चोरी करी, उस पॉइंट से लेकर हम तो दुखी हो ही गए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि ये जितने भी पाप होते हैं, सामने वाला कब दुखी होगा वो तो बात की बात, सामने वाला दुखी हो नहीं हो वो बात की बात। लेकिन जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम कषाय करते हैं, क्रोध करें, मान करें, मायाचारी करें या लोभ के परिणाम करें, सामने वाले का क्या हो रहा है वो बात की बात, लेकिन सबसे पहले हम दुखी होते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि पांचों पापों में, सभी कषायों में हिंसा होती है। इसी कारण से उनको पाप कहा जाता है, इसी कारण से उनको बुरा कहा जाता है। अगर उनमें हिंसा नहीं होती तो उनको कोई बुरा ही नहीं कहता। ये आचार्य की सेकंड सबसे मेन बात, आप समझना, ठीक है। इसको अब मैं पढ़ता हूँ, अब आपको समझ में आएगी ये बात। देखो,
देखो फर्स्ट ऊपर से पढ़ता हूं। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। मतलब इन सबको भी आचार्य ने हिंसा ही कह दिया। आचार्य कह रहा है कि झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील करो, परिग्रह करो, कुछ भी करो, ये सब हिंसा है। देखो यहाँ पे कितना अच्छा श्लोक लिखा है, आप चाहो तो मेरे साथ बोल सकते हो। देखो, आत्म परिणाम हिंसन, देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप सब भी इसको देख सकते हैं। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्। फिर से बोलता हूँ, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल मुदा ऋतम शिष्य बोधा है। देखो कितनी अच्छी बात आचार्य ने कही है कि भैया जो हमने 5 पाप कहे हैं ना, ये तो सिर्फ शिष्यों को समझाने के लिए कहे हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आते ना, इसलिए हमने कहे हैं सिर्फ 5। वास्तव में तो पाप एक ही है। कौन सा पाप है? कि हिंसा। सिर्फ हिंसा ही एक पाप है। बाकी तो जीवों से हम बोले कि भैया हिंसा मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या नहीं करें, तो हमने उसके 5 भेद कर दिए। किसके भेद कर दिए? हिंसा के ही 5 भेद कर दिए हमने। और हमने कह दिया कि भैया झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मत किया करो। क्यों मत किया करो? क्योंकि इनमें हिंसा होती है। बोलो आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही है। इसका मतलब हिंसा सबसे बड़ा पाप है, इसी कारण अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। बोलो बात समझ में आई आप सभी को? देखो लास्ट की चीज को मैं फिर से दोहराता हूँ। आचार्य ने कहा कि पूरे, अगर सबसे बड़ा पाप देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप है हिंसा। हिंसा सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जब हम कहें कि भैया हिंसा मत करो, तो व्यक्तियों को समझ में नहीं आता क्या नहीं करे, क्या नहीं करना है हमें। तो इसीलिए हिंसा के ही 5 वेद हमने कर दिए। और हिंसा के 5 वेद हमने करके कहे कि भैया 5 टाइप की हिंसा होती है। कैसी हिंसा होती है? कि हिंसा झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 टाइप की हिंसा है, जिसका नाम हमने कह दिया पाप। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पाप सिर्फ एक ही है और उसका नाम है हिंसा। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ और आज की क्लास को अपन बस यहीं पे लेंगे। ठीक है, देखो, आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। देखो क्या बोला, झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि भैया भेद करके तो सिर्फ शिष्यों को समझा रहे हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आती बात, इसलिए सिर्फ शिष्यों को समझाने के लिए 5 टाइप्स कर दिए। वास्तव में तो एक ही प्रकार की है हिंसा, वो है। और समझाने के लिए कि भैया आप पूछने लगोगे कि भैया हिंसा कैसे कहते हैं, हिंसा के कितने टाइप हैं, और हिंसा में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो इसलिए आचार्य ने उसको भेद कर दिए, डिवीजन कर दिए कि भैया झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब टाइप्स हैं हिंसा के, इन सबको नहीं करना चाहिए। तो आज हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं। सबसे पहले हिंसा और अहिंसा कहते कैसे हैं, और राग द्वेष के कारण व्यक्ति दुखी क्यों होता है, ये भी आज की क्लास में हमने समझा। ठीक है, और फिर हमने समझा कि पूरे जैन धर्म का एसेंस जो अहिंसा है वो परम धर्म क्यों है। क्योंकि हिंसा सबसे परम पाप है, अहिंसा परम धर्म है और हिंसा परम पाप है। और इसी कारण पाप के अभाव में जो अहिंसा हो रही है, इसको हमने परम धर्म कहा है। और सबसे लास्ट में फिर हमने समझा कि भैया 5 पाप कहे हैं, वो क्यों कहे हैं? क्योंकि सिर्फ शिष्यों को समझाने के लिए कहे हैं। क्योंकि हिंसा कैसे नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसको समझने के लिए हमने उसके 5 टाइप्स कर दिए हैं। और इस 5 टाइप सिर्फ समझाने के लिए हैं। वास्तव में तो हिंसा सिर्फ एक ही है, सबसे बड़ा पाप तो सिर्फ एक ही है और उसका नाम है हिंसा। ठीक है, तो यदि हमें अपना जीवन अच्छे से जीना है तो हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अहिंसा जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे अपने जीवन में, उतना ज्यादा हम धर्म पालन कर सकते हैं। चलो, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे। अब यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो अपन क्लास को एंड करें। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने जो एग्जाम्पल दिया मार्केट का, तो कोई चीज अच्छी लगना पर उसकी प्राप्ति की इच्छा ना होना, उसको भी राग कहेंगे क्या?
हाँ, उस मतलब ये तो एक समझाने से हम एक नॉर्मल परिभाषा सिर्फ हमने बनाई है। क्या होता है, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, जब भी उसे कभी चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज अच्छी लगे, तो एक नॉर्मल सी फीलिंग आती है कि वो चाहिए। अब देखो, वो ऐसी फीलिंग हो सकती है हमारे पकड़ में ना है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम रास्ते से जा रहे थे और हमें कुछ चीज बहुत अच्छी लगे, बहुत चीज अच्छी लगी, कोई कपड़ा ही अच्छा लगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें फीलिंग नहीं हो रही कि हमें उसे बहुत चाहिए। लेकिन आप ध्यान में रखना, जब भी कुछ हमें अच्छा लगता है, तो जीव का एक नॉर्मल बिहेवियर ही है कि कोई भी चीज अच्छी होती है वो उसे इकट्ठा करना चाहता है, और कोई भी चीज उसे बुरी लगती है तो उसे दूर करना चाहता है। नॉर्मल बिहेवियर सब जीवों के पास एक कॉमन बिहेवियर है, कॉमन चीज है। अब हो सकता है वो इतनी तीव्र ना हो, इतनी पावरफुल ना हो कि हमारे पकड़ में आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब कोई चीज को, किसी को ताजमहल बहुत अच्छा लगे, किसी को मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा लगे, किसी को उससे राग हो जाए कि यार बहुत अच्छी चीज लग रही है। अब वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता, वो भी जानता है, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती है, अगर मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं भी ऐसा खड़ा कर देता, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं खरीद लेता। मतलब ऐसी फीलिंग, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब एक, अगर अपन गहराई में जाके देखें तो आपको पता चलेगा एक नॉर्मल बिहेवियर है इस जीव को, लिविंग क्रिएचर को। जब भी कुछ अच्छा लगता है वो उसकी प्राप्ति करना चाहता है, और जब भी कुछ बुरा लगता है उसको दूर करना चाहता है। अब वो बात अलग है कि वो फीलिंग इतनी पावरफुल ना हो कि हम पकड़ सकें, लेकिन जब भी कुछ अच्छा लगेगा तो उसे राग कहेंगे, और जब भी कुछ बुरा लगेगा तो हम उसको द्वेष कहेंगे। Okay, thank you. किसी और को कोई क्वेश्चन है? चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपन क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको, इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, रमोकार मन से एंड करें। रमो अरहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो अजायाणम, रमो लोए सब साहूणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।